शुरुआत अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले महाकुंभ की खबर से ही, जिसका आज 32वां दिन है और इन 32 दिनों के भीतर 48 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। महाकुंभ आने वाले इन श्रद्धालुओं को साधु संतों के शिविर और इन शिविरों में होने वाले धार्मिक आयोजन बहुत पसंद आ रहे हैं। ऐसी एक शिविर है सेक्टर 26 में तपोवन आश्रम, जहां दुनिया का सबसे बड़ा 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। संगम का पवित्र तट और तट पर स्थापित ये भव्य महामृत्युंजय यंत्र, जिसकी भव्यता और दिव्यता इन दिनों लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। इसीलिए इसके आगे कोई श्रद्धा से शीश झुका रहा है और कोई हाथ जोड़ परिक्रमा कर रहा है। इस विशालकाय महामृत्युंजय यंत्र को महाकुंभ क्षेत्र के झूसी में तपोवन आश्रम में स्थापित किया गया, जिसे महामृत्युंजय मंत्र के 52 अक्षरों के आधार पर बनाया गया है। इसीलिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी 52 फीट रखी गई है, जो इसे और भी खास बनाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज की धरा पे स्थापित है। प्रयागराज में इसलिए स्थापित है कि ब्रह्मा जी ने जब अपनी सृष्टि को पूर्ण किया तो प्रथम यज्ञ यहाँ हुआ, इसलिए इस यंत्र को यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके बाद ये हिसार में स्थापित होगा, फिर नोएडा में, फिर 12 ज्योतिर्लिंगों पे और फिर भारत के 52 सिद्ध शक्ति पीठों पे ये महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होगा। महामृत्युंजय मंत्र में ओम होम जूम सै ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृता ओम स्वः भुवः भू सः झूम ओम ओम 52 अक्षर होते हैं। तो 52 अक्षर के आधार पे 52 गुणा 52 इस महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित किया गया है। महामृत्युंजय यंत्र संस्थान के पीठाधीश्वर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बताया कि इस भव्य यंत्र को 100 से अधिक कर्मचारियों ने 52 दिन में तैयार किया, जिसकी लागत करीब 4 करोड़ रुपए आई है। इतना ही नहीं, इस महामृत्युंजय यंत्र के नीचे 11,11,111 पंचमुखी रुद्राक्ष रखे गए हैं, जो वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित किए जा रहे हैं और ये अभिमंत्रित रुद्राक्ष भक्तों को भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं। संगम की रेती पर लगे तंबुओं के इस शहर में एक अलग से महामृत्युंजय यंत्र नजर आता है। प्रयागराज में ऐसा महामृत्युंजय यंत्र पहली बार है। ये प्रयागराज ही नहीं, पूरे विश्व में पहला सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है। इसकी खास बात है कि ये 11,11,000 और 1,100 के पंचमुखी रुद्राक्षों से अभियंत्रित किया गया है और सबसे बड़ी बात ये जो श्रद्धालु हैं उनको काफी आकर्षित कर रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का कहना है कि यह महामृत्युंजय यंत्र न केवल भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये पूरी दुनिया में सकारात्मक वातावरण का संचार करेगा। बड़ी बात यह है कि इस शिविर में 151 आचार्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और उससे जो वाइब्रेशंस निकल रही है वो इस यंत्र को अद्भुत बना रही है। 52 पूरे ब्रह्मांड में ध्वनियां हैं, अक्षर स्वर और व्यंजन देवनागरी में 52 है। अक्षर का मतलब होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसी तरह ध्वनियों को तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस यंत्र के अंदर ब्रह्मांड की जब तरंगे समाहित होती है तो हर एक व्यक्ति इसके अंदर अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप यहाँ जिससे भी पूछेंगे उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, अलौकिक, दिव्य, अभूतपूर्व। महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। 3D आकार में बना ये महामृत्युंजय यंत्र यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी खूब रास आ रहा है। यही वजह है कि इसकी पूजा और परिक्रमा करने के बाद लोग इसके साथ सेल्फी लेना और फोटो खिंचवाना नहीं भूल रहे।
चाहे बच्चे हो या बड़े, इस महामृत्युंजय यंत्र को देख हर कोई अभिभूत है। बहुत बार महामृत्युंजय यंत्र देखे हैं, लेकिन ये 52 फीट का इतना ऊंचा भव्य महामृत्युंजय जो यंत्र है वो पहली बार देख रही हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुकून वाला जगह है। जो आ रहे हैं यहाँ पे जरूर आए। ये मैंने एक्चुअली पहली बार देखा है। ये वर्ल्ड में इतना बड़ा, मतलब इमेजिन कर नहीं सकते, 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये हमारे प्रयागराज में है, तो वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, इंडिया के लिए ये। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि जो भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, उनको यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ आना बहुत ही, मतलब उनको एक सुकून मिलेगा यहाँ पे। दुनिया का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला ऐसे ही न जाने कितने आध्यात्मिक रंगों से भरा पड़ा है, जिसे देखने और जानने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुँच रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ टुडे। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपनी फ्रांस यात्रा के बाद अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां अब से कुछ ही घंटों बाद उनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के दौरान टैरिफ, ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी समेत कई जरूरी मुद्दों पर बात होने की संभावना जताई जा रही है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कई बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का नाम भी शामिल है। कयास वैसे ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में टेस्ला और स्पेसएक्स की भारत में संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। वाशिंगटन के सर्द मौसम में दुनिया के दो दिग्गज नेताओं की गर्मजोशी वाली मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप और मोदी की यह मुलाकात अब से कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस में होगी, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख से उनकी चौथी मुलाकात होगी। इससे पहले वो इजराइल के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन किंग से मुलाकात कर चुके हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का भी आयोजन किया है। ये 9वीं ऐसी मीटिंग होगी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2016 से लेकर 2020 तक भारत के रिश्तों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, एक नया लेवल रीच किया गया था डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी द्वारा, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को यह मौका दिया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के चौथे ऐसे लीडर हैं जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद उनसे मिलने आ रहे हैं। ये आज 23rd डे है और 23rd डे में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी को इनवाइट किया है और वो यहां आके काफी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात 2017 में हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की दोस्ती बढ़ी, जिसका फायदा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में मिला। आज होने वाली मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अमेरिका दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन डीसी पहुंचा हूं और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की उम्मीद है। हमारे देश अपने लोगों के लाभ और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ऑप्टिक्स के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पूरे विश्व को एक मैसेज जा रहा है कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप एक मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि अमेरिका के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है। और उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाती है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये अमेरिका के लिए इंडिया, और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर हम एक्सपर्ट्स की आप बात सुने तो उनका ये मानना है कि ये मीटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। शायद हमें बहुत बड़े बड़े इसमें से अनाउंसमेंट ना मिले, लेकिन इस मीटिंग का होना, ट्रंप के पहले 100 दिन में इस मीटिंग का होना, मैं तो ये कहूंगा कि विदिन 30 डेज, पहले एक महीने में इतना बड़ा ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है भारत के जो एडवर्सरीज है उनको, और साथ ही साथ पूरे विश्व को कि कितना इंपॉर्टेंट रोल भारत प्ले करने वाला है। बड़ी बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने जा रही है जब ट्रंप की टैरिफ और डिपोर्टेशन नीति ने
दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि दोनों पक्ष ऊंचे टैरिफ से बचने और आपसी बिजनेस को बढ़ाने के समझौते पर विचार कर सकते हैं। साथ ही दोनों नेताओं के बीच निवेश, ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि कुछ टैरिफ्स जो भारत प्रोडक्ट्स पे लगाता है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, एंड अगर आप उनको अंदर से देखेंगे तो कुछ हायर साइड में है कि वो लोअर करें, लेकिन हमें भी यूएस मार्केट एक्सेस चाहिए। तो जब मैं कहता हूं कि देखिए ये चैलेंज अपॉर्चुनिटी में बनेगा, अगर आप कहें कि साहब ये ओवरनाइट सॉल्व हो जाएगा तो ऑब्वियसली नॉट, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें डील के बहुत चांसेस हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा है, उस कमरे में कई और चीजें भी डिस्कस होंगी। उसमें डिफेंस होगा, उसमें आप देखेंगे कि एनर्जी होगा, उसमें कई और चीजें हैं, टेक्नोलॉजी होगा। आपको पता है भारत और अमेरिका एक बड़े स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं। एंड फाइनली सप्लाई चेन, एंड सप्लाई चेन आप याद रखिए कि सबसे पहले ट्रम्प 1.0 में उन्होंने ही रेज किया था कि सिक्योर सप्लाई चेन चाहिए, तो वो भी एक भारत इंपॉर्टेंट सिक्योर सप्लाई चेन अमेरिका के लिए है और आगे और डीपर बन सकता है। संभावना तो इस बात की भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता देंगे, क्योंकि इसी साल भारत क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता शामिल होंगे। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा कई बिजनेस लीडर से भी मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने पर बात की। वाशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा और गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा में पेश किए गए न्यू इनकम टैक्स बिल की, जिस पर मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों की भी नजर है, जिसमें ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे सिलेक्ट कमेटी यानी कि स्थायी समिति को भेजने की सिफारिश भी की है, जिसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम की लिस्ट जारी होने का इंतजार है। इस सिलेक्ट कमेटी को अगले सत्र यानी कि मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद से मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। 1960 से लगभग हर साल इसमें नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अब वो अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा थे कि जो टैक्स भरने का, चाहे वो बड़े उद्योगपति हो, चाहे वो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो या इंडिविजुअल्स हो, इनकम टैक्स रिटर्न को भरना या फिर सरकार से पैसा लेना बहुत कम्बरसम हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया। सेक्शंस की बात करें तो लगभग 830 सेक्शंस थे, जिनको घटाकर 550 सेक्शंस के अंदर समेट दिया गया है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं, जो वर्ड काउंट है, लगभग 5 लाख वर्ड काउंट था पहले जितने भी सेक्शंस थे, और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न करने जाते थे, इसको घटा के लगभग आधा कर दिया गया है, यानी 2.5 लाख वर्ड्स। जो कोशिश की गई है सरकार द्वारा वो है कि जो मल्टीपल रूल्स थे, उन सारे मल्टीपल रूल्स को हटा के एक रूल किया गया है, और जो कंप्लायंस है उसको ईजी किया गया है। लगभग लोगों को 3 से 4 महीने लगते थे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में, और फिर अगर उनका बैलेंस होता था तो उसको वापस मिलने में और समय लगता था। सरकार ये चाहती है कि ये सब चीजें जो है मैक्सिमम 45 डेज के अंदर निपट जानी चाहिए। यही कारण है कि सिंप्लीफाई किया गया है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है, और कोशिश की गई है कि सेक्शंस को हटा दिया जा सके। कई लोग ये भी बोलते थे कि मल्टीपल पेजेस थे जहाँ पे आपको जाके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना पड़ता था। अब ये सब कुछ सिंप्लीफाई किया गया है और एक ही बार के अंदर इसको किया जाएगा। स्क्रूटनी की अगर बात करें तो पहले मैनुअल स्क्रूटनी होती थी, अब एआई का उपयोग किया जा रहा है बहुत बड़ी तादाद में। इसका मतलब कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो सरकार की तो कोशिश है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको रिटर्न मिलना है तो वो मिल जाए, और ये सब टेक्नोलॉजी और एआई की वजह से किया जा रहा है। यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इस समय एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि अगर आप विदेशों को देखें तो वहाँ पे जिस तरीके से कंप्लायंस है, जितनी तेज़ी से ये सब कुछ होता है, हिंदुस्तान बहुत पीछे था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो नया इनकम टैक्स लॉ जो लेके वित्त मंत्री आई हैं, तो इस इंडिया का जो स्टैंडर्ड है टैक्सेशन का, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पार किया गया है, और कोशिश यही की जा रही है कि जो
ईयर था वो ईयर सेम रखा गया है, जो टैक्सेशन ईयर है उसको नहीं बदला गया है। एग्जम्पशंस जो हैं उनको भी घटाया नहीं गया, एग्जम्पशंस भी सेफ है, लेकिन एग्जम्पशंस भी सेम है, लेकिन कोशिश जो की गई है वो ये है कि सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया जाए। और अब अगर आप जाएंगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तो आपको पता चलेगा कि सेक्शंस के साथ साथ समय जो है वो कितना कम लग रहा है। GNT के लिए ऐश्वर्या पांडा। और अब बात इश्क के मौसम की। दरअसल पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और इस इश्क वाले हफ्ते का सबसे खास दिन कल है। दुनिया भर में गिफ्ट्स की दुकानों पर चहल पहल है। प्यार के इस त्योहार के लिए मार्केट में तरह तरह के तोहफे और फूल मौजूद हैं। आपके दिल के करीब जो भी शख्स है आपकी जिंदगी में जिसकी खास जगह हो, उसे आप उसका पसंदीदा तोहफा दे सकते हैं। राजधानी दिल्ली में लोग फूलों के सहारे अपने वैलेंटाइन को लुभाने जा रहे हैं, जिससे फूलों की अच्छी खासी मांग बढ़ गई है। वैलेंटाइंस डे की जब बात होती है तो गुलाब सबसे ज्यादा बिकते हैं, लेकिन गुलाब के अलावा भी किसी और कोई ऐसा फूल जिनका क्रेज बढ़ा है, चाहे फिर हम लिलीज की बात करें या किसी कोई और ऐसा फूल। देखिए, गुलाब के साथ साथ जो है हमारा एक ये फूल आता है, इसको कहते हैं कार्नेशन। इसकी भी डिमांड बहुत होता है, क्योंकि ये भी जो है ना, कार्नेशन भी जो है ना लव पर्पज से होता है। एंड देन उसके बाद नंबर आता है लिली का। हाँ जी, तो कॉम्बिनेशन बनवाते हैं लोग, लिली विद रोजेज, लिली विद कार्नेशन, ऑर्किड, सनफ्लावर, इस तरीके के लोगों की चॉइस होती है। जैसे हमारे देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये बुकेज है ना, ये हमारे जो है रेगुलर बुकेज हैं, जैसे लिली है, ये डेजीज हैं। इसके साथ साथ में लोग रोजेज फिलिंग करवा के इसको जो है एक अलग ही वो मानते हैं, यूनिक बने, और वही है प्यार का प्रतीक है सारे के सारे फूल। अच्छा, कीमतें भी आसमान छू रही होगी। आसमान पे जो कितना मतलब फर्क आया है? डबल का फर्क हुआ गया है। जो गुलाब पहले 30-40 का भी बिकता था, आज वही बाजार में जो है हमारे को परचेज पड़ रहा है 60 से 70 रुपए का। तो हमें उम्मीद है 80-90 रुपए या हो सकता है 100 रुपए तक शाम को हम इसका प्राइस कर देंगे। लेकिन लोग प्यार का इस त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं देख रहे और आके बुकिंग। अच्छा, ये इस बुके की बात करूँ तो क्या कीमत है इसकी? बुके की समझ लीजिए नॉर्मल दिनों में ये 2000-2200 समथिंग भी बिकता है, लेकिन अभी इसका प्राइस जो है डबल समझ लीजिए 4000, 3,500, तो 3,500-4,000 इसकी। अगर इस बुके की बात करूँ तो इसकी कीमत है, लेकिन क्योंकि ये फेस्टिवल ही जो है, ये पूरा का पूरा जो वीक है, इसमें जो हर किसी के प्राइसेस है, चाहे फिर वो कोई भी गिफ्ट आइटम्स हो या फिर फ्लावर्स हो, हमेशा आसमान छूने को जो है वो रहता है। तो ऑप्शन बहुत सारे, फिर चाहे सिर्फ गुलाब की बात की जाए, ऑर्चिड्स की बात की जाए, लिलीज की बात की जाए, सनफ्लावर्स, हर तरीके के फूल जो है इस वक्त लोग जो है आगे पसंद कर रहे हैं। बुकिंग्स काफी मात्रा में हो चुकी है। करने वाले एक दूसरे को नायाब तोहफे देते हैं और तोहफों की तलाश में रहते हैं। एक ऐसी खास तोहफे की दुकान पेरिस में सजी है, जहां फूल केवल खुशबू नहीं देते बल्कि स्वाद भी देते हैं। पेरिस की ये दुकान कई लिहाज से खास है, क्योंकि यहाँ जो फूल मिलते हैं वो लोकल होते हैं और इन फूलों को खरीदने वालों को इस फूल के बारे में हर एक जानकारी दी जाती है। तो चलिए हम आपको एक खास शॉप से फूलों की खास शॉपिंग करवाते हैं। वैलेंटाइंस डे पर प्यार का पैगाम देने वाले ये खूबसूरत फूल बेहद खास है। दरअसल प्यार के पैगाम के साथ इन फूलों में लजीज जायका भी छिपा हुआ है। Donc c'est ça, légèrement piquant, mais pas trop agressif. जी हाँ, ये फूल खाए जा सकते हैं। पेरिस में वैलेंटाइंस डे के मौके पर खाने वाले फूलों के बुके की डिमांड काफी बढ़ गई है। पेरिस में फ्लूरिवॉर नाम की ये फ्लावर शॉप साल 2018 से खाने वाले फूलों के बुके बना रही है। इन फूलों की खास बात ये भी है कि ये सारे फूल पेरिस के आसपास ही उगाए गए हैं। पेरिस में आने वाले करीब 85% फूल दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन फ्लूरिवॉर फ्लावर शॉप विदेशी फूलों के बजाय फ्रांस में ही उगे फूलों के ट्रेडिशनल वैलेंटाइन गिफ्ट तैयार कर रही है। फ्रांस में इन फूलों से करीब 150 मसाले भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ लाल गुलाब के बजाय गुलाब से मिलते जुलते खूबसूरत फूलों के बुके तैयार किए जा रहे हैं। फ्लूरिवॉर फ्लावर शॉप उन तमाम रेस्टोरेंट को भी फूल सप्लाई करती है जो खाने पीने के सामानों में फूलों का इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरती के साथ जायके का ये कॉम्बिनेशन इन फूलों को बेहद खास बना देता है और इनकी यही खासियत इन्हें वैलेंटाइंस डे के स्पेशल गिफ्ट के तौर पर एक अलग पहचान भी दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।